अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम आसिम अब्दुल गफ़ूर है और मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 जो सिखा रहा हूँ और इसमें हम कंप्लीट मॉडर्न वेबसाइट जो डेवलप कर रहे हैं। तो हम एक फ्री बिजलैंड की साइट थी, उसको हम मेमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और अगर जैसे आप ये देखते हैं कि ये कट स्क्रिप्ट हमने इसका नाम रखा है और ये सारे सेक्शंस हम प्रीवियस एपिसोड्स में जो है वो डेवलप कर चुके हुए हैं। आज जो है बिजलैंड का हम ये सेक्शंस जो हैं, ये प्रोग्रेस बार्स और ये काउंटर्स जो हैं ये कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। कट स्क्रिप्ट की जो साइट है उसमें प्रोग्रेस बार डालने के लिए हमें बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी ये ऑप्शन देता है। तो अगर मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊं और प्रोग्रेस बार्स पे जाऊं तो ये मुख्तलिफ़ किस्मों की प्रोग्रेस बार्स हैं जो आप डाल सकते हैं बगैर कोई स्टाइल शीट्स के और कोड लिखे। तो किसी भी एक प्रोग्रेस बार जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से और इसको हम अपने सेक्शन में जो है इंक्लूड करेंगे। उसके लिए जो है आपको जैसे पता ही है कि मैं जो हूँ सेक्शंस क्रिएट करता हूँ। तो इधर जो कोड है, अपना कोड एडिटर मैंने ऑलरेडी PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें एक नया सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और लेट से इसका नाम स्किल्स रख देते हैं। क्लास स्किल्स की होगी। हर चीज़ हम कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो ये कंटेनर लगा लें। फिर इसके अंदर हम रो रखेंगे और रो के अंदर जो है हमें 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैं डॉट कॉलम MD6 जो है ये डिफ़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बिजलैंड में हमारे पास ये 2 सेक्शंस हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब ये बार्स डिफ़ाइन करने के लिए हमने कोड कॉपी किया था उधर से, तो लेट्स पुट दैट इन। ये जो हमारा कोड है ये इसमें प्रोग्रेस बार की स्टाइल्स क्लासेस लगी हुई हैं, प्रोग्रेस और प्रोग्रेस बार। एक्चुअली जो विड्थ जो है ये डिनोट करती है कि आपने कितनी उसकी प्रोग्रेस रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिजलैंड पे जाएंगे तो ये 100% है, ये 90 है और ये 75 है। तो हम इसी तरीके से ये रख लेते हैं। तो ये पूरी क्लास जो है इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा, मगर पहले इसमें जो है हम डाल लेते हैं इनकी हेडिंग्स भी। तो मैं यानी कि स्पैन की जो है क्लास जो है लेट्स से स्किल की क्लास दे के और इधर जो है हमें चाहिए कुछ जो भी लिखना है हमने, लेट्स से PHP लिखना है तो PHP लिख देते हैं, HTML। ठीक है। अब इसको हम सेक्शन जो है हमारा ये इधर इधर मार्जिन अगर आपने देने हैं तो मार्जिन टॉप आप दे दें, मार्जिन टॉप लेट्स से 5, ताकि पिछले मार्जिन से जो है वो अलग से लगे। तो ये हमारी एक HTML की साइट आ गई है। इसको लेट्स से मैं डोमेन कर देता हूँ, तो या H5 कर देते हैं। ये साइट थोड़ी ऊंची करें। और ये सॉरी, इसको हमने रखना है प्रोग्रेस बार से ऊपर। जी। अब इसका जो बॉटम मार्जिन है वो भी मैं दे देता हूँ, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम 5, ताकि हर सेक्शन जो है उसके मार्जिन कुछ ना कुछ आ जाए। अब ये हमें 3 दफ़ा चाहिए इस कॉलम के अंदर ही। तो ये इसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें चाहिए होगा हम जो स्किल्स की क्लास है उसके थ्रू ही कर लेंगे। लेट से इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ इधर। और हमारा जो था बिजलैंड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट,
तो ये CSS हो गया, और फिर ये हमारा जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, इनकी चेंज कर लेते हैं। लेट्स से ये 100% है हमारे, ये 75 है, और ये लेट्स से 80% है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। इनमें मार्जिन्स अभी हम डाल देंगे बीच में ना, और इनको फर्दर इनका स्टाइल जो है वो भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रा बड़ा लग रहा है मुझे, और इसका फ़ॉन्ट जो है वो हमने चेंज करना है। तो अपनी स्टाइल शीट पे चले जाते हैं, और हमारा इधर जो है स्किल्स का सेक्शन, और इसमें हमारी जो क्लास है वो स्किल्स है, और लेट्स से H5 है। H5 पे मैं स्टाइल देना जो चाहूँगा, एक तो उसको छोटा करना है मैंने, तो लेट्स से इसकी वैल्यू जो है हम रख देते हैं फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली जो है H5 का, और और इसमें हमें चाहिए है फॉन्ट साइज़ जो है हम रख लेते हैं लेट्स से 16 पिक्सल्स। और बेशक जो है वापस उसमें चले जाते हैं अपने, सॉरी, और इधर जो है एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी हमें स्केल की, ताकि ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये रैप हो जाएं इसके अंदर, ताकि इकट्ठा ही हम इनको स्टाइल कर सकें। और ये सारी जो कंटेंट है इसको ऊपर, सॉरी, इसको ऊपर ले आएं, और इसी तरह एक और क्लास बना लें। ये एडिटर में मैं कमांड शिफ्ट अप एरो मैंने सेट किया हुआ है, जो पूरी लाइंस को मूव कर देता है ऊपर। तो ये स्केल जो है इसको अब हम बॉटम मार्जिन दे देते हैं। वैसे तो हम उधर भी बार बार लिख सकते हैं, मगर इकट्ठा ही कर लेते हैं स्केल और मार्जिन बॉटम 1 रैम काफ़ी है, बल्कि 2 रैम कर देते हैं। रैम भी यूनिट है जैसे पिक्सल्स होती हैं, मगर ये फ्लेक्सिबल यूनिट है, तो ये हमारी अब कुछ इससे मिलती जुलती लग रही है। और अब जो है इंडेक्स में हम इसी पूरे कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा MD6 वाला कॉलम है, और ये रो के अंदर ही होंगे दोनों कॉलम्स। ठीक है, और इधर है हमारे PHP, वर्डप्रेस और फोटोशॉप, तो ये कर लेते हैं इसको चेंज।
PHP, वर्डप्रेस और फोटोशॉप। इनकी भी आप कोई सी कर लें, लेट्स से 75, वर्डप्रेस कोई सी दे दें 80, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ये 55 कर लें। तो ये हमारी जो है बार्स जो हैं ये डिफ़ाइन होगी। इनको एनिमेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जो मैं अभी नहीं इसमें डाइवर्ट करना चाह रहा आपको। बहरहाल ये हमारा एक सेक्शन है जो कंप्लीट हो गया है, और इसमें मज़ीद जो है हम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास एनिमेशन लाइब्रेरी है तो आप कंटेनर की क्लास के साथ ही वो लिख सकते हैं। जो हमारी एनिमेशन लाइब्रेरी हम यूज़ करें, डाटा ओएस लेट से फेड अप लिख देते हैं, ताकि ये डिस्प्ले किस तरीके से हों। और ऊपर जो हमने एक सेक्शन बनाया था उसको भी एनिमेशन कर देते हैं फेड अप की। ये वाला जो था जी, इसको भी हम फेड अप की दे देते हैं, डेटा ओएस फेड अप। और अगर मैं इसको इंडिविजुअल देना चाहूँ तो ये रो के बाद जो कॉलम 6 था हमारा, ये वाला, इसको हम दे देते हैं डेटा ओएस फेड राइट। इसमें थोड़ा डिले भी डाल देते हैं, डिले जो है वो 100 हो जाए। और जो मेरे ख्याल में इतनी एनिमेशन काफ़ी। तो ये अब हमारी साइट जो है ये आप देखते हैं कि ये किस तरीके से आ रही है। ये राइट से होती है फेड, और फेड अप हो गया। ये बल्कि डिले जो है ना, इसको इधर डाल देते हैं, इस कॉलम के साथ डाल देते हैं। जी, अब अच्छे लग रहा है। नेक्स्ट जो है वो काउंटर्स को देख लेते हैं। ये काउंटर्स जो हैं ये किस तरह अपने स्टाइल करने हैं और बनाने हैं। इसके लिए जो है अलहदा एक और सेक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ, काउंटर्स का सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक और सेक्शन लिख लें, काउंट्स की क्लास से देते हैं इसको, और फिर वही कंटेनर होगा। एंड कंटेनर में अभी से ही हम लगा देते हैं डेटा ओएस और फेड अप कर देते हैं ताकि एनिमेट हो जाइए। इसके अंदर फिर वही हमें रो रखनी पड़ेगी। और अब हमें ये सेक्शन को अगर आप रिड्यूस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 कॉलम्स में हो जाता है। मीडियम स्क्रीन पे और लार्ज स्क्रीन पे जो है ये जो है 4 कॉलम्स में, और लार्ज स्क्रीन पे 2 कॉलम्स में हो जाता है। तो इसलिए हमें इधर क्लासेस देनी पड़ेंगी जो कॉलम की क्लासेस हैं। LG पे तो 3 हो, यानी कि 4 कॉलम्स, 3 4 12, और मीडियम स्क्रीन पे 2 कॉलम्स में हो जाए 6 6 के। ठीक है, इसके अंदर लेट्स से एक और क्लास लिख लेते हैं काउंट बॉक्स की, और उसके अंदर रैप कर देते हैं इन सब चीज़ों को। इससे स्टाइलिंग आसान हो जाती है, जितना आप रैप कर लेना उतनी स्टाइलिंग आसान हो जाती है। तो बूटस्ट्रैप की जो आइकन्स हैं वही हम यूज़ करते हैं। तो आई क्लास जो है इसको हम देते हैं BI पहली वाली क्लास जो इमोजी है, इमोजी स्माइल है,
ये डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की पिक करके ले आता है क्लासेस, तो हमें आसानी हो जाती है। तो ये क्लास दे दी हमने, और फिर जो है ये आइकन्स के लिए ये जो आइकन ये हम बना रहे हैं, और फिर जो है काउंटर जो है वो हमने रखना है। काउंटर की लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। तो अभी जो है अगर काउंटर की लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें काउंटर का वो डालना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि काउंटर की लाइब्रेरी, ताकि एनिमेट करे ये। तो एनिमेट करने के लिए हमें काउंटर की लाइब्रेरी जो है उसके लिए हमारे पास प्योर काउंटर के नाम से एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो उसको देख लेते हैं इंस्टॉल किस तरह करना है। प्योर काउंटर जी। तो ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, प्योर काउंटर जो है जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है, ये डाउनलोड आप इधर से कर सकते हैं। और इसको ब्राउज़र में आपने ये स्क्रिप्ट लगानी है, और फिर आप काउंटर इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे स्पैन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एनिमेट करेगा। फिर आप ड्यूरेशन वगैरह वो भी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आपने स्क्रिप्ट लगानी है। पहले तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब आपकी डाउनलोड हो जाए तो इसको जो है अनजिप करें। अनजिप हो जाए तो इसको आप खोलें, और इसके अंदर जो है हमें जो है जावास्क्रिप्ट जो है ये प्योर काउंटर जो है ये चाहिए। तो ये प्योर काउंटर जो है इसको हम मूव कर लेते हैं अपनी जो हमारे जो ट्यूटोरियल्स का फ़ोल्डर है उसके अंदर, कट स्क्रिप्ट एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर इधर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, प्योर काउंटर। और ये जो लाइब्रेरी है इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, प्योर काउंटर डॉट जे एस। और ज़ाहिर बात है इधर हमें इसको स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो स्क्रिप्ट सोर्स ज़ाहिर बात है एसेट्स के अंदर प्योर काउंटर और प्योर काउंटर डॉट जे एस, ये स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गई हमारी। और फिर जो है इसको इनिशिएट किस तरह करना है, यानी कि ये काम करने लग जाए, तो ये एक और स्क्रिप्ट है। बस और करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी से ये लाइब्रेरी जो है हमारी इंक्लूड हो जाएगी। बस हम अब हमें ये कॉपी करना है काउंटर के, और ये काउंटर के जो है हमारी क्लास जो है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये एक हमारा काउंटर आ गया। ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू जो है वो कोई से भी हम रख सकते हैं। अभी देखते हैं कि उधर क्या रखी हुई है जी। काउंट जो है उधर हमारी रखी हुई है, लेट्स से प्योर काउंटर स्टार्ट एंड डेटा ड्यूरेशन भी रख देते हैं हम। इसकी वजह से इधर रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, प्योर काउंटर एंड
विज में जाके देख लेते हैं 232 है, तो इसको लेट्स से 232 कर देते हैं और देखते हैं। अच्छा, सेक्शन में अभी वही हम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 5, मार्जिन टॉप 5। और अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है इधर। ये जो प्योर काउंटर हमने जेएस है ना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है प्योर काउंटर वनीला जो है ये हमने कॉपी करनी है, ना कि जेएस, क्योंकि वो दूसरी लाइब्रेरीज़ के लिए। तो ये वनीला वाली मैं कॉपी करता हूँ इधर और इसको डिलीट कर देते हैं और इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, प्योर काउंटर जेएस रख देते हैं। ठीक है, और ये इसको सेव करते हैं। ये मैंने पी का टैग इधर ऐड कर लिया चेक करने के लिए, और अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये हमारा काउंटर जो है ये चल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। स्टाइल्स पे मैं अभी इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि आप बाद में भी कर सकते हैं, मगर लेट्स से अगर मैं अपनी स्टाइल शीट में जाऊं और इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये जो काउंटर है हमारा, तो जो सबसे पहले जो काउंट बॉक्स है, काउंट बॉक्स आई है और स्पैन है, ये सारे स्टाइल शीट्स में कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो लेट्स से ये कुछ स्टाइलिंग है इनकी, आइकन्स की और स्पैन्स की, और पी का टैग जो है ये मैं इधर रख दी है। तो ये इस तरीके से हमारा काउंटर जो है ये डिस्प्ले होगा। हैप्पी क्लाइंट्स जो है ये पी है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अभी 14 है। मैं देख लूँ इधर क्या सेलेक्ट है जी। काउंट बॉक्स पी, और इधर ये पी काउंट बॉक्स और पी। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कि ये इसको स्टाइल कौन सा मिल रहा है। जी ठीक है, फॉन्ट वेट भी डाल देते हैं। बहरहाल एटलीस्ट जो है फॉन्ट वेट जो है जो इसको 16 कर देते हैं जी। तो ये हमारा स्टाइल जो है, इसमें जो काउंट बॉक्स है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि स्टाइल किस तरह दी है। जो हमारे ये HTML है, इसमें हमने ये काउंट बॉक्स रखा हुआ है। तो काउंट बॉक्स जो है इसको अगर आप देखेंगे तो हमने पोजीशन जो है वो रिलेटिव दे दी है, ताकि इसके अंदर जो भी कुछ हो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट से एग्जैक्ट हम कर सकें। रिलेटिव अगर आप बाहर देंगे तो फिर इस बॉक्स के अंदर आप इस आइकन को कहीं भी सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप एंड लेफ़्ट। तो वही हम इधर कर रहे हैं। और इसका आइकन का फ़ॉन्ट साइज़ 24 कर दी है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी है, लाइन हाइट 0 कर दी है, ताकि ये, और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस आइकन के लिए, आई का आइकन जो है। और ये इसकी विड्थ 100% करके इसको पैडिंग दे दी है थोड़ी,
और बैकग्राउंड कलर जो है हल्का सा आप देख रहे हैं, ये इस तरह का कलर कर दिया। बाकी जो चीज़ें जो हैं वो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हमने किया है 36, ये आप देख रहे हैं जो 232 लिखा आ रहा है। और पैराग्राफ का फ़ॉन्ट जो है वो हमने रोबोटो किया। तो आउटर बॉक्स अगर आपका रिलेटिव हो तो उसके अंदर यानी कि काउंट बॉक्स के अंदर जो आई का आइकन है उसको एब्सोल्यूट से करके आप टॉप लेफ़्ट दे के एग्जैक्टली पोजिशन कर सकते हैं कि किस जगह पे वो आए। अब लेफ़्ट हमने 50% किया हुआ, इसका मतलब ये है कि सेंटर में आ जाए इस वजह से। और टॉप से थोड़ा हमने माइनस में किया ताकि ये ऊपर ना रहे, अंदर घुस जाए थोड़ा, तो इसलिए माइनस में किया हमने 28। और बाकी इसकी विड्थ और काउंट बॉक्स की वो आप देख रहे हैं कि हाइट जो है आइकन की वो 56 कर दी है हमने एग्जैक्टली, ताकि ये गोल नज़र आए। तो ये और बॉर्डर रेडियस 50 है ताकि ये बॉर्डर जो है इसका गोल नज़र आए, इसके इर्द गिर्द जो ये बॉर्डर नज़र आ रहा है 5 पिक्सल वाला बॉर्डर जो है ये वाला है। तो ये स्टाइल शीट जो है ये आपको आती होगी, इसलिए इसमें हम इतना नहीं जा रहे हैं, हम बूटस्ट्रैप को देख रहे हैं। अब ये जो रो है इसके अंदर एक कॉलम तो ये हो गया, और दूसरे कॉलम्स अब हम ऐड कर देते हैं। और दूसरे कॉलम्स जो ऐड मैंने किए हैं उसमें हमें जो है वो अब सारी हैप्पी क्लाइंट्स हैं तो इसको चेंज कर देते हैं, एक तो प्रोजेक्ट्स कर देते हैं इधर, और इसका जो काउंटर है वो 521 कर देते हैं। लेट्स से ये भी 521 करते हैं आप। और स्माइल की जगह हम आइकन इसका दूसरा दे देते हैं, BI जर्नल, और रिच टेक्स्ट दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट्स का हो गया। और फिर इसको नीचे जो है आवर्स ऑफ सपोर्ट कर देते हैं, आवर्स ऑफ सपोर्ट। और इसका सॉरी ये प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट्स किया था और ये इसका जो काउंटर था वो 521 था, सॉरी। और ये जो है इसका काउंटर जो है वो 1463 है, और इसका काउंटर जो नीचे वाला है उसका 15 है। दोनों जगह पे हमें चेंज करनी पड़ेगी ये एनिमेशन के लिए। 1463 ठीक है। और आवर्स ऑफ सपोर्ट और हार्ड वर्कर्स, ठीक हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं जी, हमारे काउंटर्स जो हैं ये आ गए हैं। इमोजी हमने चेंज करने हैं, पहले का और प्रोजेक्ट्स का जो हमारा इमोजी है वो आएगा जी BI आइकन जो है ये आएगा जर्नल रिच टेक्स्ट। और ये जो है हमारा आर्स और स्पोर्ट का ये BI हेडसेट कर देते हैं, हेडसेट। और ये जो है हमारा BI पीपल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको करें रिफ्रेश जी, तो ये हमारी एनिमेशन भी हो गई। तो ये दो सेक्शंस जो हैं ये हमने कंप्लीट कर ली हैं।
और नेक्स्ट जो है हम अगला सेक्शन जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो होपफुली आप काफ़ी चीज़ें इसमें सीख चुके होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।